प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है हमारा राज्यपाल। यह बीए पार्ट सेकंड का पेपर सेकंड का फर्स्ट यूनिट का चैप्टर है और आज हम राज्यपाल के चैप्टर में उसकी नियुक्ति, उसकी योग्यताएं, उसका कार्यकाल आदि के बारे में जानेंगे। राज्य प्रशासन में राज्यपाल का पद सर्वोच्च होता है। राज्यपाल को अंग्रेजी में गवर्नर भी कहते हैं। इसकी हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखें तो ब्रिटिश काल में प्रांतों के जो गवर्नर थे वही पैटर्न राज्यों में भी अपनाया गया, लेकिन उसमें थोड़ा फ़र्क है कि उस वक्त के जो ब्रिटिश प्रांत के गवर्नर थे उनके पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ थीं, लेकिन वर्तमान में जो राज्यपाल हैं राज्यों के, उनके पास उतनी शक्तियाँ नहीं हैं। वो नाम मात्र की कार्यपालिका है, राष्ट्रपति के समान। सन 1956 से पहले जो 20 श्रेणी के राज्य थे उसमें से राजस्थान भी हमारा शामिल था। आज़ादी के बाद और 1956 से पहले राज्यपाल को राज प्रमुख कहा जाता था और 1 नवंबर 1956 के बाद सभी राज्यों में जो गवर्नर का पद है वो राज्यपाल कहलाने लगा। और इसके अलावा जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें जो राज्यपाल है उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे दिल्ली, अंडमान निकोबार और पांडिचेरी या पुडुचेरी जो है उसमें उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल कहा जाता है, जबकि लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दमन व दीव, दादरा व नगर हवेली, यहाँ गवर्नर को प्रशासक कहा जाता है। राज्यपाल का जो पद है यह संवैधानिक पद है और इसका संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 162 तक उल्लेख है। नियुक्ति के बारे में हम बात करें तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है उसको उसका अनुच्छेद 155 में प्रावधान किया गया है और राज्यपाल को केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है और राज्यपाल का जो पद है वो मनोनीत है, न कि निर्वाचित है। और यह पैटर्न जो है हमने कनाडा की सरकार से लिया है, क्योंकि भारतीय संविधान का निर्माण जब हुआ तो उस वक्त अनेक देशों से अनेक प्रावधान लिए गए थे। तो राज्यपाल के जो पद का प्रावधान है ये हमने कनाडा से लिया हुआ है। राज्यपाल के पद के बारे में थोड़ा बहुत संवैधानिक प्रावधानों में डिस्कस करें तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, ऐसा प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 7वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान भी किया गया कि कोई राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का यानी 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। और आर्टिकल 154 अनुच्छेद 154 में राज्य की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो राज्यपाल में निहित होती है, ऐसा कहा गया है। और राज्यपाल स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से उनका उपयोग कर सकेगा, ऐसा अनुच्छेद 154 में लिखा गया है। यहाँ अधीनस्थ अधिकारियों से तात्पर्य उसके मंत्रीगण और लोक सेवक हैं। फिर बात करते हैं हम अनुच्छेद 155 की। अनुच्छेद 155 में यह उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर तथा मुहर सहित एक अधिपत्र, जिसको वारंट कहते हैं, उसके द्वारा राज्यपाल को नियुक्ति दी जाती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में मुख्य बिंदु यही है। अब हम आगे चर्चा करते हैं राज्यपाल की योग्यताओं व शर्तों के बारे में।
इसके लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 में कुछ बातें बताई गई है। राज्यपाल की 2 योग्यताएं निर्धारित की गई है, यानी कोई भी व्यक्ति राज्यपाल बनना चाहता है या बनाया जाता है तो उसके लिए 2 योग्यताएं संविधान में उल्लेखित है। पहली कि वह भारत का नागरिक हो, दूसरी उसकी आयु 35 वर्ष हो चुकी हो। इसके अलावा राज्यपाल के पद के लिए कुछ शर्तें भी निर्धारित की गई है। पहली शर्त यह है कि वह संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, अर्थात वह एमएलए या एमपी न हो। दूसरी शर्त यह है कि वह किसी लाभ देने वाले सरकारी पद पर कार्यरत न हो। इस प्रकार से ये 2 शर्तें निर्धारित की गई है। यदि कोई व्यक्ति राज्यपाल के लिए पद के लिए मनोनीत किया जाता है या केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है और मान लो उस वक्त वो किसी विधानमंडल या संसद का सदस्य हो या किसी लाभ के पद पर कार्यरत हो, तो उसको उसके उस पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। इसके अलावा हम राज्यपाल के पद के बारे में यह बता सकते हैं कि राज्यपाल जो है उसके लिए कोई शैक्षणिक या व्यावसायिक योग्यताएं संविधान में निर्धारित नहीं की गई है। इसके पद पर नियुक्ति का निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल की इच्छा पर निर्भर करता है। ज़्यादातर राजनीतिक दलों के जो नेता हैं, पुराने नेता हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं या कोई विशिष्ट योग्यता प्राप्त गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं या शिक्षाविद हैं, उनको इस पद पर नियुक्त किया जाता रहा है। और एक सामान्य परंपरा भी रही है कि राज्यपाल ज़्यादातर उस राज्य का नहीं होता जहां उसको लगाया जाता है, यानी किसी अन्य स्टेट का ही राज्यपाल होता है। वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल जो हैं वो उत्तर प्रदेश से हैं। कलराज जी मिश्र हैं हमारे राजस्थान के राज्यपाल, तो वो उत्तर प्रदेश के हैं। तो सामान्यतः ये एक परंपरा रही है। इसके अपवाद भी कुछ हैं, बहुत कम हैं। इसके पश्चात हम राज्यपाल की पदावधि के बारे में देखते हैं, यानी उसका कार्यकाल कितना होता है। संविधान के अनुच्छेद 156 में इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, यानी राष्ट्रपति की जो इच्छा है उसके अनुरूप ही वो अपने पद पर टिका रहेगा। अर्थात राष्ट्रपति जब चाहे उनको राज्यपाल को पद से हटा सकता है। इसके अलावा राज्यपाल स्वयं भी राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप सकता है। संविधान में राज्यपाल की जो पदावधि है वो कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। राज्यपाल को हटाने के लिए या आधार प्रक्रिया जो भी है, हटाने की प्रक्रिया जो या आधार है, उसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इसके अलावा कभी कभार यह भी होता है कि किसी पड़ोसी राज्य का जो राज्यपाल है उसको अतिरिक्त प्रभार भी दे दिया जाता है जब किसी राज्य में राज्यपाल का पद रिक्त हो, या कभी ऐसा भी कर दिया जाता है किसी राज्य में राज्यपाल का पद रिक्त हो तो जो राज्य का हाई कोर्ट है, उनके जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उनको भी क्या है एक्टिंग या कार्यवाहक राज्यपाल बना दिया जाता है। जब किसी राज्यपाल को दूसरे राज्य का बनाया जाएगा तो उसको एडिशनल चार्ज या अतिरिक्त प्रभार कहेंगे, और जब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को बनाएंगे तो उसको कार्यवाहक राज्यपाल कहेंगे। इसके पश्चात हम राज्यपाल के वेतन भत्ते और सुविधाएं जो हैं उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इसके अंदर हम ये बता सकते हैं कि राज्यपाल के वेतन भत्ते और जो सुविधाएं हैं उनका निर्धारण संसद करती है, और राज्यपाल को वर्तमान में
3.5 लाख रुपये अर्थात 3,50,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है और उसके अलावा कुछ अन्य भत्ते भी मिलते हैं। और राज्यपाल को उसके वेतन और भत्तों में जब पदावधि के दौरान कोई कमी नहीं कर सकते, यानी जब राज्यपाल ने ज्वाइन कर लिया उसके बाद में उसके जो भी भत्ते हैं, वेतन हैं या जो उसकी सुविधाएं हैं, उसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती। राज्यपाल के जो वेतन और भत्ते हैं वो राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं या संचित निधि से दिए जाते हैं। और संचित निधि से देने का अभिप्राय ये है कि राज्य विधानमंडल को इस पर मतदान का अधिकार नहीं होता। जब एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तब उसे दिए जाने वाला वेतन व भत्ता उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाता है जो राष्ट्रपति निर्धारित करे, और दोनों राज्यों के द्वारा मिलकर यह ऐसा किया जाता है। इस बिंदु का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 158 में किया गया है। इसके अलावा राज्यपाल को बिना किसी शुल्क का अर्थात निःशुल्क राजभवन या कार्यालय उपलब्ध होता है। इसके पश्चात हम बात करते हैं राज्यपाल की शपथ के बारे में। राज्यपाल की शपथ के बारे में इसका उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 159 में किया गया है। राज्य के राज्यपाल को शपथ जो है उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और यदि वे अनुपस्थित हैं तो ज्येष्ठतम जो न्यायाधीश है अर्थात वरिष्ठतम न्यायाधीश है उसके द्वारा दिलवाई जाती है। शपथ से पहले यह प्रावधान भी है कि जो राज्य के मुख्य सचिव हैं वो राष्ट्रपति द्वारा जो आदेश प्राप्त है, जिसको हम वारंट भी कहते हैं, उनको पढ़कर सुनाते हैं। तो इस प्रकार से राज्यपाल के नियुक्ति, उसकी कार्यावधि, उनके वेतन भत्ते और उनकी शपथ, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। और यदि विद्यार्थियों को किसी प्रकार की शंका हो तो वे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जानकारी को ले सकते हैं। इससे पहले हम लोगों ने राज्य के बारे में पढ़ा था, राज्य का अर्थ क्या है, राज्य प्रशासन का अर्थ क्या है, राज्य प्रशासन का क्या महत्व है। तो इसी कड़ी में हमने आज राज्यपाल को प्रारंभ किया है। यह 5th जो सेकंड BA पार्ट सेकंड का जो सेकंड पेपर है उसकी पहली यूनिट का चैप्टर है, और कल हम राज्यपाल की शक्तियों का डिस्कस करेंगे। और उसमें पहला हमारा राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ होगा।